नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत है, मेहनत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए घटना चक्र के पॉइंटर को लेकर आया हूं, जिसमें बिहार पीसीएस के जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उसके जो प्रीवियस ईयर है वो पॉइंट वाइज में लिखा गया है। ठीक दोस्तों, दरअसल आपको पता है कि अगर आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं, लगभग आपको बिहार पीसीएस में, ठीक है, लगभग आपको 20 से 22 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इस स्थिति में आपके लिए ये क्या हो सकता है, एक रामबाण सीरीज हो सकती है। ठीक दोस्तों, इसलिए आप इसको देखिए और समझिए। ठीक दोस्तों, चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक, इसमें मेरा पहला टॉपिक ये था, चूंकि एक तरफ इंग्लिश दिया है, एक तरफ हिंदी दिया है, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों देख सकते हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं इतिहास से। क्या है इसमें, अब पहला जो है थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। प्रथम मानव जीवाश्म प्रथम मानव जीवाश्म किस नदी के किनारे, किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ? कौन सी का पूछा दोस्तों? इसमें ईयर दिया गया है, कब किस बीपीएससी की एग्जाम में दिया गया। हम बार बार इसको नहीं देखेंगे, बस इतना ध्यान देना है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। कहाँ प्राप्त हुआ दोस्तों? नर्मदा घाटी में। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? मेहरगढ़ से। चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है दोस्तों? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? अर्ध ऐतिहासिक। अर्ध ऐतिहासिक मतलब जिसके लिखित साक्ष्य है, मतलब कुछ साक्ष्य मिले हैं बट पढ़े नहीं जा सके हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का समान रंग कैसा होता था दोस्तों? जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसका रंग कैसा होता था? लाल रंग का होता था। हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए? पता है दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान। कहा कालीबंगा कहा है? राजस्थान से क्या हुआ है, वहां पे जोते हुए खेत प्राप्त हुए। लोथल, कालीबंगा, डाबर और राखीगढ़ी यह हड़प्पा सभ्यता के स्थल स्थित है दोस्तों। कालीबंगा कह रहा कौन सा? गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में कौन सी दोस्तों? ये लोथल है। लोथल एक डाकयार्ड था। डाकयार्ड का मतलब ये कह सकते हैं एक पोत था, जो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता एक पत्तन नगर था। ध्यान दीजिए, पत्तन मतलब जहां पोर्ट था, जहां बंदरगाह होता करता, वो कौन सा था दोस्तों? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता यह है, कौन सी दोस्तों विशेषता है? पक्की ईंट से बनी इमारत। मतलब ध्यान देना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, इसमें पक्के पक्के ईंट, जैसे आज के हम लोग यहाँ ईंट प्रयोग करते हैं, वैसी ही ईंट का प्रयोग होता था। कला और वास्तुकला प्रयोग होती थी। हड़प्पा हड़प्पा कालीन स्थल हल और हल का टेराकोटा प्राप्त, मतलब हल का जो टेराकोटा का मतलब यह होगा जो मिट्टी के बने हुए हल से कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? बनावली, कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिनके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता लोग नहीं पता था। इनमें से कोई ऐसा जो नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब क्या है? उनको न तो हाथी का पता था, न तो बैल का पता था, न घोड़े का पता था। ठीक, हालांकि इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन कहा जाता है इनको पता नहीं था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन के संबंधित नहीं थे। बीएस स्मिथ साहब जो थे वहां से संबंधित नहीं थे। आगे चलते हैं। कुछ स्थान दिया है जो नवपाषाणी युग के हैं, तो उसको हमें सुमेलित करना, जिसे सुमेलित करना था। क्या था? चिरांद बिहार, गुफ्रकाल कश्मीर, पाइमपल्ली तमिलनाडु और उत्तनूर तेलंगाना। ठीक दोस्तों, ये सुमेलित है। भीमबेटका स्थल कहाँ पे है? आपको पता है दोस्तों, ये क्या भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुफा जो है, ये चित्रकारी बहुत अच्छी की गई है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान में। सॉरी, मध्य प्रदेश के रायसेना, मध्य प्रदेश। इधर इंग्लिश है तो इंग्लिश हम नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश आप देख लीजिएगा एक बार, इसको जरूरत पड़ेगी, हम हिंदी पे ही फोकस करें। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होने पर सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गई? आपको पता है दोस्तों कि कहा जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता जो पतन हुआ है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। उसका एक बड़ी वजह क्या था कि वहां वर्षा नहीं हो रही थी। आईआईटी खड़गपुर ने कहा है कि लगभग 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुआ है, जिसके कारण क्या उसका पतन हो गया। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मगध। मगध आपको पता है गंगा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, इसलिए। ठीक दोस्तों, अब वैदिक काल से संबंधित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पेज पर
नामांकित देवता को, सोम देवता को ये समर्पित है। बोग जय कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख बौद्धिक देवताओं के नाम ली। जो बोगज कोई मतलब स्थल है, यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पे वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर? आपको पता है 10 राजयुग युद्ध हुआ था सुदास और उसके बीच में, तो कहाँ हुआ था? पौषड़ी नदी किनारे हुआ। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई धर्मशास्त्र। आपको पता है दोस्तों, अछूत मतलब जिनको समाज से बहिष्कृत किया जाता था, ये समाज में तत्वों में रखा जाता, उनकी बात किया जा रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ 300 साल पहले, 3000 साल पहले। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है दोस्तों? मुंडक उपनिषद लिखा है, मुंडक उपनिषद लिखा गया है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ है दोस्तों? कुशीनगर में हुआ है। बोध गया की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध जी कहाँ हुआ था? वहीं हुआ था, बोध गया में हुआ था। और इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? जहां बुद्ध जी ने अपना पहला पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था 5 शिष्य को। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? आपको पता है ये पहली बौद्ध संगीति जो है 483 ईस्वी पूर्व कौन कराया था? अजातशत्रु ने कराया था। ठीक है, कहाँ पे? राजगिरी में। कनिष्क के शासन काल में बुद्ध सभा आयोजित हुई थी। कनिष्क के शासन काल कौन सी हुआ था दोस्तों? चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। कहाँ? कुंडलवन में। कहाँ? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। ठीक, कह रहा चतुर्थ बौद्ध संगीत के कश्मीर में आयोजित हुई थी। कहाँ? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तृतीय बुद्ध महासभा किसके हुए थे? पाटलिपुत्र में। किसके हुआ था? किसने कराया था? अशोक ने कराया था। तृतीय जो बौद्ध सभा हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। और किसने कराया था? अशोक ने कराया था। इसकी जो अध्यक्षता किए थे दोस्तों, मोकाग्ले पुत्र किए थे। और जो दूसरी जो हुआ था, ये कहाँ हुआ? ये हुआ है वैशाली में। दूसरी कौन सी है? दूसरी कहाँ पर हुई दोस्तों? इसी ध्यान दीजिएगा, वैशाली में हुई है। दूसरी बच रही है। और इसे कौन कराया था? कलाशोक ने कराया था। कौन कराया था? कलाशोक ने कराया था। इसकी जो अध्यक्षता किए थे, कौन किए थे? शुभु कामी किए थे। कौन किए थे? शुभु कामी। मैं ट्रिक के माध्यम से इसे कवर करा रहा हूं, आप उसे वहां से देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं वहां से। ठीक दोस्तों, भारतीय कला में स्फूर्त, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। आपको पता है स्फूर्त मतलब जहां जो बौद्ध भिक्षु खत्म हो जाते थे उनके अवशेषों को जहां रखा जाता है टीले के रूप में, वो स्तूप होता था। चैत्य वो होता था जब वो जहाँ पूजा स्थल जो होता था। विहार जब वो भ्रमण करते रहते थे, जो कुछ समय के लिए जहाँ वो रुकते थे उसे क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। ठीक दोस्तों, आगे है बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ठीक है, जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान बोध गया में, प्रथम वचन सारनाथ में, और निधन कुशीनगर में। ठीक है, जन्म बोध गया क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, आगे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया है। कहाँ? बुद्ध गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त मतलब जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, कहा वो क्या बनाया गया? महाबोधि मंदिर बनाया गया है। जो वृक्ष है किस पीढ़ी का दोस्तों? 5वीं पीढ़ी का। किस पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का। त्रिपिटक धर्म की पुस्तक किसे मतलब आपको पता है? 3 पुस्तकें हैं इसमें, अभिधम पिटक, धम्म पिटक और 3 पुस्तकें हैं। तीनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक दोस्तों, एक सेकेंड। जो दोस्तों त्रिपिटक है इसमें एक होता है, ध्यान दीजिएगा, एक है आपका विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। दूसरा है सुप्त पिटक। कौन सा है? सुप्त पिटक। तो चौथा है, तीसरा है अभिधम। क्या है? अभिधम्म पिटक। ठीक दोस्तों, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप। ठीक, आगे क्या है? विश्व का आगे क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थापित किया गया है? राजगिरी में। कहाँ पे है? राजगिरी में है। गौतम बुद्ध के को एक देवता के स्थान पर किस युग में हो? राजा के युग में प्राप्त हुआ। आपको पता है कनिष्क शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसने इसी समय बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म के 2 भाग हुए। एक हुआ महायान, एक सेकंड दोस्तों, कौन
था, एक महायान है, एक हीनयान है। महायान का मतलब होता है ये मूर्ति पूजा का समर्थन करता था, यानी बुद्ध की मूर्ति बनेगी उसकी पूजा करेंगे। जो हीनयान था ये इसके समर्थन में नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हीनयान जो था बुद्ध को एक मतलब महान पुरुष मानता है, जबकि महायान जो है बुद्ध को एक देवता मानता है। ठीक दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग कौन सा? गुप्त काल। गुप्त काल में आपको पता है कुमार गुप्त ने क्या किया था, नीचे लिखा भी है क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था कब? बौद्ध धर्म के लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था दोस्तों? धर्मपाल ने किया था। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? या बिहार में वर्तमान बांका जिले में स्थित है। पूछा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, क्या होगा? बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश शासक गोपाल ने किया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। अच्छा, महाविहार राज्य के प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। सही है, दोनों सही है। ठीक है, नव नालंदा का पूछा गया दोस्तों, जी का ये 41वें बीपीएससी में पूछा गया। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान के लिए। ठीक है, बोधिसत्व पदम पहाड़ी पेंटिंग कहाँ है? आपको पता है अजंता में, अजंता में से मिलता है ये पेंटिंग। वह बात जो बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन दोनों में समान, क्योंकि जैन धर्म क्या है, संथारक प्रवृत्ति होती है। संथारक के तहत क्या होता है, अपने आत्मा को त्याग देते। जब होता है, जब उनके जीवन का अंतिम समय आ जाता है तो वो अपना भोजन पानी त्याग देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि दोनों में ये चीज समान नहीं है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ तो कुंडल ग्राम में हुआ था। और किसके इनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? पावापुरी में हुआ था। और जैन महावीर जैन को मोक्ष प्राप्त होना या फिर मृत्यु को नगर किसे कहा जाता है? पावापुरी को ही कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्योंकि इधर इंग्लिश है तो हम इंग्लिश नहीं देख रहे हैं, इंग्लिश आप देख लीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ है उसमें अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक दोस्तों, वह स्थान जहां पे महावीर ने पूर्ण आत्मिक ज्ञान, मतलब कैवल्य का मतलब होता है जहां उनको पूरा ज्ञान परफेक्ट नॉलेज मिल जाए, कौन सा? जंबिका ग्राम में हुआ था। क्या? जंबिक ग्राम हुआ। त्रिरत्न या तीन रत्न जिससे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया है, कहां से संबंधित है? किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व। इसमें कुछ जैन ग्रंथ लिखे गए हैं। इसमें पूछा है सबसे पहला कौन? पूर्वकालिक। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, उनका दामाद था। अजयोग संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखल्यो गोशाल। बराबर की गुफाएं आपको पता है कहाँ है? अजयोग संप्रदाय से संबंधित है, यही बिहार में ही है। किसके आश्रय पर, आप किसके आश्रय गृह के लिए है? अजूकों के लिए। भगवत संप्रदाय विकास की देन किसके है? गुप्त काल में। ध्यान दीजिएगा, जो गुप्त काल है इसमें जो भगवत धर्म है, वैष्णव धर्म है, इसके विस्तार बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। महाजनपद से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। मौर्य वंश अदर पे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम स्थापित किया? आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बताया? पहले जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजगृह में बनाई थी। इसके बाद जो मौर्य वंश हुआ उसमें क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बसाया था। इसे बसाया कौन था? अजातशत्रु ने बसाया था पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र पटना के किनारे पे है, पटना में, पटना से थोड़ा पहले ही। सर्वप्रथम, यह पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र कहा जाता है, ध्यान लीजिएगा। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया उदयन ने किया था। उदयन जो था उन्हें सर्वप्रथम बनाया था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध के साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। कौन सा? राजगृह। जब वैदिक काल चला तो राजगृह हुआ करती थी मगध की राजधानी। ठीक है, जब हर्यक वंश संस्थापक था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष मतलब कब हुआ? किस सदी में? 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। वह विश्व का पहला गणतंत्र पूछा जाए कौन सा है? वैशाली में स्थापित था लिच्छवी। लिच्छवी जो है विश्व का पहला गणतंत्र था। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित हुआ था। अगर पूछे विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ हुआ दोस्तों? वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अगुंतर निकाय से। ध्यान देना है, जो बौद्ध धर्म का अगुंतर निकाय है
उसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। मगध की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, ग्रीविच या राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या ग्रीविच। अब कुछ महाजनपद दिए हैं, उसकी जो राजधानी है इसका हमें ध्यान देना है। मल्ल की, कुशीनारा, अगध, चंपा, गंधार, तक्षशिला, वत्स, कौशाम्बी। ठीक दोस्तों, आगे चलिएगा। प्रगोत राजा कहाँ का था, अवंती का था। ठीक, कहाँ का, अवंती का। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। अजात शत्रु किससे संबंधित था, हरियपन से संबंधित था। एक बार सुनते जाइएगा, बस मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाऊंगा तो इतिहास से समय ले जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ वन लाइन में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपका भी समय बचे, आप इसे बस सुन ले और रिविजन, क्योंकि रिविजन सीरीज है, अगर आप पढ़े तो स्वाभाविक है एग्जाम बहुत पास में है, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, जीवक। कौन था, जीवक। मगध के राजा सिकंदर के महान समकालीन कौन था, घनानंद। जब सिकंदर आक्रमण करने आया था उस वक्त कौन था, घनानंद शासक था। इसलिए चाणक्य प्रशांत नंद के पास आया था ना, समझौता के भाई से वापस से काम करेंगे। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे, कौन करते थे, व्यापारी। व्यापारी क्या करते, बौद्ध धर्म के प्रसार करते थे। आगे चलते हैं दोस्तों, मौर्य समाज के बारे में क्या है। भारत के प्रथम साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, भारत में प्रथम साम्राज्य। भारत में प्रथम साम्राज्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके पहले जो साम्राज्य था नंद वंश का, बिहार तक सीमित था, मतलब मगध तक सीमित था, लेकिन ये जो साम्राज्य स्थापित हुआ लगभग पूरे भारतवर्ष में स्थापित हुआ। जिस ग्रंथ ने चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन किया, कौन है, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की बुक है, वो मुद्रा राक्षस जो लिखी गई है वो विशाखदत्त का द्वारा हुआ है, मुद्रा राक्षस के द्वारा जो लिखी गई है। सैंटो कोर्स में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे किया है, विलियम जोन्स ने किया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पे आधारित है दोस्तों, ये आर्थिक संबंध, शासन कला, विदेश नीति और धन संचय सब पे बात करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के इस पहलू को प्रकाश डाला गया, ज्यादातर इसमें राजनीतिक बात की गई है, इसमें राजनीतिक बात की गई इसलिए। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे संबंधित है, लकड़ी से बना था। किससे बना था, ये लकड़ी से बना था। मौर्य राजा जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त की, कौन था, चंद्रगुप्त। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त प्रभाव पश्चिम भारत में था, कौन था, रुद्रदामन। आपको पता जो जूनागढ़ शिलालेख है कहाँ पे, ये गुजरात में है। कहाँ पे, एक सेकंड, गुजरात में जो जूनागढ़ है वहां पे ये चीज प्राप्त हुआ है। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। श्रीलंका जो है इसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, जबकि जब चोल वंश आप पढ़ेंगे उसमें आप ये चीज मिल जाएगी, भी शामिल था। ठीक। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई थी, आपको पता है, ये तीसरी सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। अशोक जो शिलालेख लिखवाया है उस किस भाषा का प्रयोग किया गया, प्राकृतिक भाषा किया गया है। ठीक। महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है, गांधार। गांधार जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर स्थित है, जो अब भारत में नहीं है। अशोक की नीति आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन उचित है। अधिकार किसने का, किसका विषय, रोमिलो थापा जो इतिहासकार, उन्होंने लिखा है इस चीज को। महावंश के अनुसार बिंबिसार की आयु के सिंहासन पर बैठा था। जो बिंबिसार था तो एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है। बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था, वो 15 वर्ष की आयु में क्या हुआ, सिंहासन पर बैठा था। ब्रह्मी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। ब्रह्मी लिपि जो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाई ओर लिखी जाती। खरोष्ट जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाहिने साइड लिखते हैं। पहले क्या होता था, बाएं से दाएं ओर लिखा जाए, इसलिए खरोष्ट लिपि होती थी। जो खरोष्ट लिपि होती है, बार बार प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। ठीक है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यता किस नाम से जाना जाता है, प्रियदर्शी। अशोक हमने क्या कहता है, प्रियदर्शी। कहाँ लिखा है, शिलालेखों में। अशोक के समय बहुत संगीति हुई थी, कौन सी, तीसरी हुई थी। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है, कौन, भाब्रू का स्तंभ जो है इसने बताया मैं मगध का साम्राज्य हूं। कलिंग के विजय का वर्णन हुआ 13वें जो शिलालेख है, उसमें क्या किया अशोक ने, कलिंग विजय को वर्णन किया है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है, शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगास्थनीज का दूत कौन था, सेल्यूकस था। मेगास्थनीज दूत कौन सा था, सेल्यूकस था। ठीक। मौर्य समाज में 7 वर्णों का विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया मेगास्थनीज की पुस्तक में, जो इंडिका है इसमें 7 वर्ग, समाज के 7 वर्गों का विभाजन किया गया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया दोस्तों, 7 श्रेणी में। ठीक है।
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन वर्णन हुआ है इंडिका। कौन सा? इंडिका। मेगस्तीन की पुस्तक का नाम किसने लिखा? इंडिका। मेगस्तीन कौन सी पुस्तक लिखा? इंडिका। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रसिद्ध कृत कौन सा था? तक्षशिला। अब आपको याद करिए, मौर्य काल में तभी तो तक्षशिला से आया था आचार्य चाणक्य, आनंद को समझा रहे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। मौर्योत्तर काल देखते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन का प्रथम विभिन्न उपलब्धियों को वर्णित किया गया? जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या किया? जूनागढ़ पर पता है ना, वहां का शासक था ये। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील, इसमें ध्यान दें, इसी अभिलेख में रुद्रदामन के द्वारा ही इसमें क्या गया? प्रथम अभिलेख में ही जो सुदर्शन झील है, इसके मतलब पुनर्जीवित करने की बात की गई है। ठीक है। पुष्य शुंग, मिनांडर, विंग विम कन्फ्यूशियस और गौतमीपुत्र सतकर्णी किसने सर्वप्रथम व्यापक सिक्के समुद्र पर चलाए थे? आपको पता, बिम कन्फ्यूशियस जो था, ये इसने बहुत सोने के सिक्के चलाए थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कौन था? कर्ण वंश। कला के गांधार शैली फली फूली थी कुषाणों के समय में। राजा खारवेल किससे संबंधित है? हाथी कुंभा अभिलेख के साथ। ठीक दोस्तों, दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुएक्स राजाओं में से जैन धर्म के प्रति झुकाव था किसका? खारवेल। खारवेल जो था, इसका जैन धर्म से संबंधित था। बाकी जो थे अदर से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कलिंग नरेश कहाँ का था? कलिंग उड़ीसा का नरेश था, और जो महामेघ वाहन वंश से संबंधित या चेदी वंश जिसे कहते हैं, उससे संबंधित था। टिसियस, प्लिनी, टालमी, स्ट्रैबो में से पिलिप्लस ऑफ इरिथ्रियन कौन सी लिखी है? उत्तरी में से कोई नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। ये इसी आगे लिखा गया, इसे ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है। पिलिप्लस मारिस इरिथ्राई या वायज अराउंड द एर्थ्रियम सी एक अनाम अनाम ग्रीक बोलने वाली व्यापारी द्वारा प्रथम लिखी गई है। मतलब अनाम, इसको अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई है। इसे विल्फ्रेड एफ स्कॉफ द्वारा पिरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के रूप में अनुवादित किया गया। ठीक दोस्तों, गुप्त और गुप्तोत्तर काल देखते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, कौन है? समुद्रगुप्त। चीन चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया, कौन? श्रीलंका के शासक है मेघवर्मन, गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त शासक के पास मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त के पास। ठीक। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। भारत नेपोलियन किसे कहा जाता है? बार बार पूछा गया प्रश्न है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट ने हुड़ो को पराजित किया, स्कंदगुप्त ने, ध्यान दीजिएगा, स्कंदगुप्त ने हुड़ो को पराजित किया था। प्राचीन प्राचीन चीनी यात्री पहयान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल या उत्तर व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याणी, ताम्रपाणी, भ्रौच। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, इस काल में प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, जो ताम्रलिप्ति था, और इधर कल्याण है एक ऑप्शन, दूसरा है ताम्रलिप्ति है, तीसरा है भड़ौच है, फिर काम्बे है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इस काल के प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भड़ौच, कल्याण, काम्बे आदि उत्तर भारत के व्यापार होते थे। सौमिल, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल के औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, में से कोई नहीं। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, बारहमिहिर पहली बार यह व्याख्या की पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, किसने? आर्यभट्ट ने किया था। जी बताया, आर्यभट्ट ने ही बताया था इस चीज इनमें से। नगरों के क्रमिक पतन के इस काल को महत्वपूर्ण विशेषता रही गुप्त काल। गुप्त काल जो पतन हुआ है दोस्तों, इसमें नगरों का समान रूप से क्या हुआ? पतन हुआ है। अगले है,
किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दिया? गुप्त वंश में। ध्यान से, गुप्त वंश में क्या हुआ? ब्राह्मणों और मंदिरों के लिए बहुत अधिक में ग्राम दान या भूमि दान दिया गया। किस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेख मिलता है दोस्तों? भानुगुप्त का एरर जो स्तंभ अभिलेख है, इसमें क्या सती प्रथा का ध्यान या विधवा दहन का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में किसने जारी किए? सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिशेठ था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई खारवेल के द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर थी उपज का छठवां भाग, माने 1/6 भाग जो था भूमि उपज का दिया जाता था। धर्मशास्त्र में भू राजस्व दर क्या है? 1/6 भाग। किस प्रकार भूमि को अपरहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जो भूमि होती थी, जंगल या जंगली भूमि जो होती थी, उसे अपरहत कहा जाता था। चीनी यात्री सुंगयुंग भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी में की था। ठीक है। हर्षवर्धन किस समय में आया था? ह्वेन-त्सांग आया था। कौन आया था दोस्तों? ह्वेन-त्सांग आया था। योग, न्याय और सांख्य वैशेषिक में से भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत किससे संबंधित है? वैशेषिक वैशेषिक जो है इनसे संबंधित है। कौन सा? परमाणु का सिद्धांत। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूत ने की थी। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? बाणभट्ट। जो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, उन्होंने ही लिखा है। कविवाड़ निवास था पृथ्वीकूट गांव, बिहार। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? ह्वेन-त्सांग ने। ह्वेन-त्सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था दोस्तों? सूती कपड़े के उत्पादन मथुरा। कौन था? मथुरा। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? कहाँ किया था? नालंदा में। फायान फायान एक तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था। गलत है। ये कब आया? किसके शासनकाल में आया है? ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के। ह्वेन-त्सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त के शासनकाल में उल्टा दे रखा, ये हर्ष के शासनकाल में आया था। ठीक दोस्तों, ये गलत है, दोनों गलत है। सही क्या चाहिए? इसका आप इधर सही कर लीजिएगा, इसका ये, और हर्ष के शासनकाल में इसको सही ऐसे कर लीजिएगा, ये तब सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया? जला दिया था। झांसी के आसपास झांसी के पास देवगढ़ मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्ति किस कला से संबंधित है? गुप्त काल से। किस काल से संबंधित है या किस कला से संबंधित है? गुप्त काल से। अगर फिर चोल और चालुक्य देखते हैं। चोल वंश संस्थापक कौन था दोस्तों? विजयालय था। चोल काल प्रसिद्ध था किससे? ग्राम पंचायत के। इसमें ध्यान दीजिएगा, वीडियो जो पंचायत थी इसमें बहुत ज्यादा सुदृढ़ थी। वह मध्यकालीन भारत साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, चोल काल। ठीक है। चोल शासनकाल में स्थानीय प्रशासन बहुत फेमस था। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता। जो कद्दम राजवंश था उसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता। ठीक दोस्तों, आगे देखिएगा। संगम युग में उदयू किससे संबंधित है? कपास के। किसके लिए विख्यात है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? चेर ने। चेर आपको बताओ, केरला को चेर कहा जाता था। दक्षिण भारत में मंदिर को आकर्षक द्वार कहलाता था गोपुरम। गोपुरम जो होता था आपको पता है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे मतलब गेट जैसे बनाए जाते हैं, उसे गोपुरम कहा जाता है। ये आकर्षक द्वार कहा जाता है। यह मंदिर कांचीपुरम स्थित है। कौन सा? ये कामेश्वरार मंदिर। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर राजा राम प्रथम ने बनवाया था। राष्ट्रकूट की राजधानी जो थी मालखेड़ थे। पांडे की राजधानी मदुरई थी। चोल की राजधानी तंजावुर होना चाहिए यहाँ पर। और होसल का होलबीड, यह द्वार समुद्र भी कहा जाता है। अब कुछ इतिहास के साहित्य इतिहासकार हैं प्राचीन के, उनकी जो बुक है इसे ध्यान दीजिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन अभिमन्यु था? विशाख दत्त ने है, अभी ऊपर मिला था। कुमार संभव कालिदास जी है। कल्हड़ राजतरंगड़ी में लिखा है, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास लिखा जाता है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई है
कामंद के द्वारा। कालिदास के कुमार संभवम में इस पौराणिक चरित्र किसको किसको किसके बारे में लिखा गया है दोस्तों? कार्तिकेय के बारे में लिखा है। कीर्तार्जुन किसके द्वारा लिखा गया? भारवी के द्वारा लिखा गया है। स्वप्न वास दत्ता ये भास के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। संगम साहित्य, तो इसमें कोई व्यापारिक मार्ग का उल्लेख नहीं किया गया है। पिछड़क है चरक, चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त, गणित, बारहमिहिर, ज्योतिष, विशाखदत्त, नाटककार। अब मध्यकाल देखते हैं दोस्तों। पूर्व मध्यकाल मतलब मध्यकाल से पहले वाला समय। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। कहां से? बिहार के राजाओं का जावा सुमात्रा। स्वर्ण स्वर्णभूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव एक दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। बाल पुत्र देव। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है दोस्तों? चंद्रबरदाई थे। उदंतपुर शिक्षा केंद्र राज्य कहाँ अवस्थित है? बिहार में अवस्थित है। विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताया जिसने विक्रमशिला को स्थापित किया है? धर्मपाल ने स्थापित किया। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? सुल्तान जैनुल आबिदीन। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ज्ञानदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। आगे चलते हैं, मध्यकाल देखते हैं। अब आगे मुस्लिमों का आक्रमण देखते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त किया था। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा पराजित हुआ तो 1178 हुआ था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार को विध्वंस किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा किया था। हम लोग जो पढ़े थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय था बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, इसे विध्वंस कर जला दिया गया था। आगे देखते हैं गुलाब वंश के बारे में क्या है। गुलाब वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ कौन क्या है? ये अजमेर में स्थित क्या है? मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा, जो कि शुरुआत इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसकी जो पूर्ण करने का काम था इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर थी। ये भारत में नहीं, उस वक्त भारत का हिस्सा था। क्या भारत और पाकिस्तान क्या उस वक्त कोई भारत ही थे। मुस्लिम शासन जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम एक भाग माना जाता था, कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मालिक जानी को। दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, बलबन ने बनाया था। भारत में नौरोज की प्रथा कौन शुरुआत किया था? बलबन ने। नौरोज एक फारसी त्योहार, इसके बारे में कौन सी शुरुआत किया था? बलबन ने किया था। वह मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत को समान प्रतिपादित के बलबन ने अपने आप ईश्वरीय रूप मानता था, इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सबसे खतरनाक था अगर देखा जाए, जो सल्तनत काल है उसका अगर खतरनाक शासन देखा जाए तो उसमें से एक बलबन का नाम जरूर आएगा। हो सकता है पैथा में क्यों ना आए। राजत्व के उस सिद्धांत की प्रतिष्ठा और शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, किसके? बलबन के। जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। तुगरिल खान का विद्रोह किया बलबन के समय में। जो तुगरिल खान ने बलबन के समय क्या था, उसका विरोध किया था। अगला क्या? खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति ने किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ाई करते मृत्यु हुई? जफर खान जो था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, और इसकी मृत्यु जब हुई थी, मंगोलों का आक्रमण जब हुआ था उसी समय हुई थी। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। ठीक है, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटक को परिचय कराने के लिए श्रेय दिया जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य के धर्म निरपेक्ष को बनाते हैं। इसका मतलब ये था, इसने धर्म निरपेक्ष को पहली बार सैद्धांतिक रूप से बनाया था। कौन था? A.L. श्रीवास्तव कहते हैं इसे। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। देव से देव कनेक्ट कर लीजिएगा। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी किस सुल्तान जमीन पर फसल की नाप की आधा राजस्व रूप में किया? अलाउद्दीन खिलजी। यानी जितनी जमीन होती थी उसकी नाप कराई जाती थी और फिर उसका आधा राजस्व लिया जाता था। सल्तनत काल में सर्वाधिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और किसका? इल्तुतमिश किसी का नहीं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत नियमों को आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक और लोदी उसके बारे में देखते हैं। कश्मीर की अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया था, क्या नाम था? नालंदा। नालंदा में दफन, कहाँ दफन किया गया था? नालंदा में। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, फिरोज तुगलक ने। इस सुल्तान दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक के। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनने और रख रखाव खर्चे के लिए वहन किए जाते काश्तकारों के द्वारा। वह वेनिस की यात्री जो 1420 के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा विजयनगर पहुंचा, क्या नाम था? निकोलो डी कोंटी। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया, तुगलक। ठीक दोस्तों, आगे है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और मोहम्मद गोरी और शेर शाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सलाफा एक खैराती अस्पताल था। खैराती अस्पताल मतलब वहां पर चिकित्सा वाला काम होता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत कौन सा किस वंश राज स्थापित हुआ? तैमूर का आक्रमण के बाद शाही वंश। शाही वंश आपको पता होगा। और कौन सा न से आगरा को किसने स्थापित किया था? सिकंदर लोदी ने। विजयनगर के बारे में देखते हैं। विजयनगर के संस्थापक कौन थे दोस्तों? हरिहर और बुक्का जी थे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को गोवा से छीना, हरिहर। बहमनियों से गोवा को छीना, हरिहर सेकंड ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय गोलकोंडा के युद्ध में इस राजा के साथ लड़ा, कुली कुतुब शाह के साथ। फारस यात्री अबू रज्जाक भारत में आया था, किसके शासनकाल में आया था? देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। विजयनगर महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। हम लोग तेनालीरामा देखते हैं ना, उसी से संबंधित था। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ। ठीक दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः विशेषता थी, क्या थे? भू राजस्व। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम विजयनगर के आसपास अपनी मां के नाम रखा? कृष्णदेव राय ने। जो नांगलपुरम उसने एक नगर स्थापित किया था, वो उनकी मां के नाम पे स्थापित हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। तोलकांपियम संबंधित है द्वितीय संगम काल से। अब दिल्ली सल्तनत प्रशासन देख ले दोस्तों। दीवान-ए-अर्ज रक्षा विभाग कौन स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं खराज। खराज और मुक्तई। जवाज कौन था? राज कानून से संबंधित था। सल्तनत काल सिक्के टका, ससनी और जीतल धातुओं के बने थे, तांबा और चांदी और तांबा के। इसमें कुछ पुस्तकें देखने मध्यकाल में या सल्तनत काल में। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। संपन्नता ने खड़ियत और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। यह कहा किसने कहा था? जियाउद्दीन बनी ने कहा था। जहां बहुत संपन्नता रहेगी और षड्यंत्र होगा, विद्रोह होगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार कहा जाता है दक्षिण का। ठीक है।
तबाकत ए नासिर के लेखक कौन थे? मिन्हाज उस सिराज। बिहार पर बख्तियार खिलजी का खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहां से? तबाक ए नासिर से। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता वृत्तांत के रूप में है रेला। जो इब्न बतूता था उसने पुत्र बुक जो लिखा था रेला। ठीक है। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम और चौधरी पद का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? किसके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए। फतुहात ए आलमगीर लिखी गई ईश्वरदास नागर के द्वारा। अब भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन देख लेते हैं। सभी संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उनमें से क्या थे? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते, मतलब जैसे जिस भाषा में समझाते थे अपने शिष्यों को समझाते थे उसी भाषा में उसे लिखते थे। ठीक दोस्तों, आगे इस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया को भेंट करने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? सुरहावर्दी। 12 मासा की रचना किसने की थी? मौलिक मोहम्मद जैसी। नाथ पंथों के सिद्ध योगियों को भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया उत्तर भारत में। सही मिला नहीं है शगुन, कैसे देख लीजिएगा। अब देखते हैं मुगल वंश। मुगल वंश क्या है? पानीपत का युद्ध बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। आपको पता है पानीपत का युद्ध किसके? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था 1526 में। ठीक दोस्तों, इसमें बाबर जीता था। तुजो के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। ठीक है। भारत में मुगल वंश संस्थापक कौन था? बाबर था। और फिर है भारत के बाबर का आगमन का कारण क्या था? प्रदेश में तैमूरडी राजवंश का स्थापना हुई और युद्ध में तोपों का शुरुआत हुआ, मतलब इसके जो आगमन के कारण हुआ। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में तिथि के क्रमानुसार है, यानी देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। ठीक है, 4 युद्ध उन्होंने लड़ा था। चौसा का युद्ध का लड़ा दोस्तों, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। कहा? चौसा में 1539 में 26 जून को। इस सुल्तान ने पहले हजरत आला को की उपाधि अपनाई। ध्यान देना है, शेरशाह सूरी ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 में किया था। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल और नरुन्निसा बेगम अपने बादशाह पति के मकबरे का निर्माण करवाया। हाजी बेगम। शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों? सासाराम। बार बार पूछा जाता है। किसने अपनी सैन्य टुकड़ी में से 200, 250 एवं 500 की इकाई विभाजित की? सिकंदर शाह ने या इस्लाम शाह। आगे चलते हैं। अकबर। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान और कौन से? मान सिंह थे, मतलब अकबर की तरफ से। बहलोल लोधी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर में से मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा का समाप्त कर दिया था? अकबर ने किया था। ठीक है। आगे चलते हैं। शेर शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का, यानी कि शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया? अकबर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू हुई थी? क्योंकि स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत में एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो विश्व के साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। ये आर.के. त्रिपाठी जी का कथन है। और कौन था ये? अकबर था। जब्ती प्रथा किसकी उपज थी? अकबर की थी। नीन इलाही आपको पता है ये धर्म जैसा था, किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। इसी के नाम इलाहाबाद की स्थापना किया है अकबर ने। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ध्यान दीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हो रहा है और अकबर की जो मृत्यु हो रही 1605 में हो रही थी, इसलिए कौन था? अकबर ही था। अकबर ने बंगाल में, बिहार में साम्राज्य को मिलाया 1576 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ है टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में हुआ था। 2 अस्पर सिंह अस्पर किससे संबंधित? जहांगीर ने इसको जो
सेना थी उसके लिए इस चीज को लाया था। ठीक। जहांगीर ने खान की उपाधि को सम्मानित किया। हाकिंस खान को जो आया था, मतलब महारानी का जो संदेशा लेकर आया था हाकिंस को, विलियम हाकिंस को, उसी को खान की उपाधि दिया गया था। किस मुगल शासक ने समय से सर थॉमस रो भारत आया? थॉमस रो आपको पता है दोस्तों, जो कैप्टन हॉकिंस था 1608 में आया है, और ये जो है 1615 में आया था। ठीक, आगे चलते हैं। मुगल चित्रकला के नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पहुंचा। याद करिएगा, जहांगीर शासन काल जो था चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इमारत-ए-दून का मकबरा अकबर में, जो इत्माद-उद-दौला जो थे, ये नूरजहां के पिता थे। इसका मकबरा किसने बनवाया? सौभाग्य नूरजहां बनवाए होंगे। प्राचीनकारी या पित्राधुरा जो होता करता, जो सिंहासन होता था, उसके पीछे जो पत्थरों की नक्काशी की जाती थी, उसे पित्राधुरा कहा जाता था। शाहजहां और औरंगजेब के बारे में देखते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? कंधार। क्योंकि दोनों क्या करते थे? इसको कब्जा करना चाहते थे। ठीक। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां कराया था। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा। स्थापत्य काल का स्वर्णिम युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को, और चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल, सॉरी, जहांगीर के शासनकाल को। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? औरंगजेब ने 1691 ध्यान दीजिएगा, उसमें किया था। जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम, मतलब किसके द्वारा चला गया? औरंगजेब के द्वारा। मुगलकालीन प्रशासन देखते हैं। मुगलकालीन प्रशासन में मुत्तहिद था, कौन था? लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है। मुगल प्रशासन में मदद ए मंशा इंगित करता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मध्यकाल में बटाई शब्द किससे संबंधित? लगान निर्धारक था। मुगल काजी किससे संबंधित था? न्यायाधीश से संबंधित था। आगे चलते हैं। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था, सूरत को। अब इसमें कुछ संगीत और चित्रकला के बारे में देखते हैं। इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, हुमायूं ने बनवाए हैं। दस्तान अमीर या हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अब्दुस समद मीर सैयद अली के द्वारा किया गया। आईने अकबरी लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे, अकबर के शासनकाल में थे, जो राज दरबारी थे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था। तबाकत अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, क्या किसने लिखी थी? निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। हुमायूं नामा दोस्तों किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया गया था, यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा। 10 लाख दिनार कौन सा? शेर खान ने किया था। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद 40 स्तंभ युक्त मंजिला का निर्माण के 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? विलियम फिच ने। सिख संप्रदाय मराठा देखते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। शिवाजी का राजधानी क्या थी दोस्तों? रायगढ़ थी। अष्टप्रधान शिवाजी थे। अष्टप्रधान होता है अष्टदिग्गज, आपको पता किस देवराय को थे। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके द्वारा प्रबंध सहायता करती थी? शिवाजी के। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन के। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित? मराठा भू राजस्व से। दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखते हैं मुगल शासन का विघटन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह। इसके बाद उठा ले गए थे कौन था? अहमद शाह अब्दाली। इस मुगल शासक को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया। शाह आलम द्वितीय ने। निर्वासित था। निर्वासित मतलब यह था, इसे निकाल दिया गया था। इसी समय क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसकी
उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। मतलब ऐसा कौन सा मुगल शासक था, ठीक, दिल्ली से बिहार, पेशावर और वाराणसी, फेमस कोई नहीं, यानी नसूरुद्दीन मोहम्मद शाह, इसके महमूद था। इसके इसी शासनकाल क्या था, चांदनी चौक तक या पालम। पालम जो है वहां पे दिल्ली की राजधानी का, दिल्ली में ही है, एक स्थान है, उसी के आसपास था। आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को ऑनलाइन के रूप में। अभी यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ दोस्तों, इसके बारे में देखिए। पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय भारत में हुआ, अल्मीरा हुआ था। बंगाल की खाड़ी में समुद्र की डकैती है तो हुगली जो नदी थी उसका उपयोग कौन करते थे, पुर्तगाली करते थे। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, अस्थाई अस्थाई फैक्ट्री थी। इसके पहले मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था उन्होंने, सूरत में। इस अंग्रेज ने पुनः पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान युद्ध का कौन सा तत्कालीन कलर था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण। डच 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 ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, पटना में स्थापित 1632 में। ये बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उस क्षेत्र को पहचान करें जहां पर यूरोप वासियों ने सर्वोत्तम सोडा और अफीम को प्राप्त किया, बिहार से। ठीक है, अंग्रेजी शासन काल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम और उत्पादन में प्रसिद्ध था, बिहार। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई थी, जो याद करिएगा, सूरत में जो फ्रांसीसी कंपनी आई थी, सर्वप्रथम अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की कहाँ की थी, सूरत में, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब। सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार उड़ीसा दीवानी दी थी, आपको पता है। जो बक्सर की युद्ध हुआ था उसके बाद क्या होता, इलाहाबाद की संधि हुई थी, क्या, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद संधि के अनुसार उन्होंने दिया था। इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे नियुक्त किया था, मोहम्मद रजा खान को। 1760 ईस्वी में प्रसिद्ध वड़ीवाश का युद्ध किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाहसूजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, टीपू सुल्तान के साथ की थी। कब हुआ था, ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसी समय हुआ था। ठीक दोस्तों, बक्सर की युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद दो संधि हुई थी, जिसमें अभी ऊपर आपने देखा था। गवर्नर जनरल कुछ के बारे में कुछ देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग था। ठीक दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। भारत में द्वैध शासन प्रणाली स्थापना की तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। मतलब सॉरी, द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हुआ था किसके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग। आपको पता है दोस्तों, जो जब 1765 में बक्सर का युद्ध हो चुका था, उसके बाद जो क्लाइव गवर्नर बना उसने शासन अपनाया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो नवाब देखेगा, जो दीवानी मामले होंगे कंपनी देखेगी। दीवानी मतलब राजस्व वाले संबंधित, इसे डुअल शासन कहा गया, डुअल गवर्नमेंट कहा जाता था। वारेन हेस्टिंग जब 1773 में आता है वो इसको खत्म कर देता है। ठीक दोस्तों, बंगाल के द्वितीय शासन प्रणाली या द्वितीय शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। लॉर्ड लिटन संबंधित नहीं थे, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल संबंधित है दोस्तों रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, कब, 1884 के आसपास था। इसमें क्या था, इस बिल में क्या था कि जो भारतीय न्यायाधीश है